हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ अभी हम लोग बहुत जल्दी उठे हैं और सुबह सुबह ही इसको हमने बुलाया है डेकोरेशन के लिए। और आज है मम्मी की एनिवर्सरी, तो चलो मम्मी की नहीं है, पापा की भी है। हाँ, मम्मी पापा की मम्मी की एनिवर्सरी बताई जा रही है। कैसे बनानी है एनिवर्सरी, मुझे ये बताओ। मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हम चल के उनको करते हैं विश। एक सेकेंड, ये रात की दारू पार्टी की बच्चा कुचा सामान हम नीचे लेके जा रहे हैं। और ये रही हमारी ब्राइड। मम्मी देखो, वाह यार, बड़े वाले मस्त लग रही है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू भाई। दुल्हन के सेलेंगे देखो, वाह यार, बहुत अच्छी लग रही है ना। तो गाइज़ हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी जिसकी वीडियो हम लोग नहीं ले पाए, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लाउज फिट कराने। हमारा एक भी आउटफिट नहीं आया, सब एक दूसरे के ही पहन रहे हैं। हाँ, और ये देखो, ये हमने थोड़ी सी डेकोरेशन कर दी थी। ये बो बनाया हमने, मस्त लग रहा है ना। ले लवी तू लिया भाग के इतनी में तो। और ये बनाया हमने यहाँ पे, ये बनाया नहीं, लगा दिए। चलो, शादी वाला घर हो गया, शादी वाला घर हमारा। सो गाइस, ब्लाउज़ फिटिंग पे देने के बाद में मैं, लवी और रमन दीदी आ गए थे मेहंदी लगवाने, क्योंकि हमने अभी तक मेहंदी ही नहीं लगवाई थी। और मैं जब तक मेहंदी लगवाई थी, लवी को मैंने भेजा कुछ वेस्ट चेन वगैरह लेने, क्योंकि मेरे पास ना ज्वेलरी ना कपड़े कुछ भी नहीं थे। और जब तक वो वापस आई तब तक मेरी ऑलमोस्ट मेहंदी लग चुकी थी। और ये लगवाने के बाद में रमन दीदी भी मेरे पास में बैठ गई थी, क्योंकि उन्हें भी मेहंदी लगनी बाकी थी। एंड आफ्टर दैट मैं गई पापा के साथ में वेन्यू देखने, और वेन्यू का ये सामान हमें वहाँ पे लोड करवाना था, क्योंकि वहाँ पे अब होने वाली थी डेकोरेशन। यहाँ पे मैं और पापा पहुँचे और फिर हमने अंदर की डेकोरेशन वगैरह चेक की क्या है, और इनको भी हम लोग लेकर आए थे फॉर फर्दर डेकोरेशन। सो गाइज़, अभी अंदर का पूरा काम करने के बाद में हम लोग बाहर आ गए हैं, और बहुत एक मेजर चीज़ हो गई। अंदर स्टेज ही नहीं है, हमें वापस बनवाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। बहुत मेजर इशू हो गया, ऑन द स्पॉट बनेगा। सो गाइज़, अब मैं लहंगा लेके घर जा रही हूँ। ना मेरे अभी हेयर सेट हुए, ना कुछ, ना ड्रेस, नथिंग। बस मम्मी की चीज़ें सब आ चुकी है, और ये मेरे को निशु लेके जा रहा है। ऑलवेज हेल्प। सो गाइज़, मम्मी के लहंगे वहंगे लेने के बाद में और सारा अरेंजमेंट देखने के बाद में मैं फ़ाइनली आई सैलून, और यहाँ से मैंने लिया था हेयर कट। और हेयर कट के बाद में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, तो 2 लोग मिलके ब्लो ड्राई करे, और फिर डायरेक्टली हम लोग पहुँच गए वेन्यू पे। और सौम्या को हमने इसलिए बुलाया ताकि ये हमारी प्रेस कर सके सुबह 4 बजे। सुबह नहीं है, शाम है। हाँ, और यहाँ पे मम्मी तैयार हो रही है, और अब मैं भी तैयार होने वाली हूँ। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है। अब सौम्या मेरे को तैयार करेगी, है ना सौम्या? कौन खोलेगा? ये देख। खोल दे, तू नॉर्मली खोल ले। इस डोरी को इस पे डालना है क्या? इस डोरी को इसमें डालना है ना? हाँ करना था पीना दूध पे ना यार बिट्टू एक बार दो। पापा ने दिया सही बिल्कुल है ना? बेटा पापा मामा दे दे। बटवारी ओ ले। अभी जिया आ चुकी है, देखो इसका लुक। और यहाँ पे लवी भी तैयार हो रही है, एंड यहाँ पे आंटी तैयार हो रही है, और ये है हमारी प्यारी ब्लॉग की ओनर, और यहाँ पे है दीदी। सही है। सब तैयार हो रहे हैं यहाँ पे। आपकी सास हाँ, मेरा आउटफिट है बॉयज। जैसे मिली। एक काम करो ना, ये जो लग रही है ना इसके ऊपर लगा दो, लुक आ जाए। आ रही हो। सो गाइस, मैं अब हो गई हूँ रेडी, और आई एम वियरिंग साड़ी। आज हमने क्या लिया बताओ? साउथ इंडियन लुक लिया है, जो मैं बिल्कुल नहीं लग रही हूँ, बट लवी लग गई है। सबसे सही था और साउथ इंडियन में लगी लागे। हाँ, सो गाइस, यहाँ पे हम लोग रेडी हो चुके थे ऑलमोस्ट, और यहाँ पे मैं चेक कर रही थी मेरा आउटफिट, और
मैंने पहनी थी ये पिंक कलर की साड़ी क्योंकि सुबह की थीम थी पिंक और मुझे साउथ इंडियन में कुछ भी पिंक नहीं दिखा। तो गाइस रेडी होने के बाद में हम लोग बाहर आ गए थे एंड दिस इज़ द वेन्यू और ये हमारे थे गेस्ट। इन सबको हमने फ्रंट डोर पे बुला लिया था फॉर द एंट्रेंस ऑफ मम्मी एंड पापा और हेयर द लुक ऑफ मम्मी एंड पापा। पापा का साउथ इंडियन लुक, मम्मी का भी साउथ इंडियन लुक। हमारा साउथ इंडियन हो नहीं पाया था जस्ट बिकॉज वी हैव ओनली 2 days फॉर ऑल द प्लानिंग एंड ऑल द स्टफ, तो हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन वी हैड गजरा क्योंकि इट्स अ बेसिक ऑफ साउथ इंडियन, तो हमने बस वो ट्विस्ट ऐड किया था। लुक एट मी गाइज, आई एम ऑलरेडी लुकिंग टायर्ड बिकॉज एवरीथिंग वाज हैंडल्ड बाय मी। तो इतना ज़्यादा टायर्डी हो गया था यहाँ पे सॉन्ग सिस्टम सेट करना, एंट्री के देखना। आई वॉज फ्रिकिंग टायर्ड। और अब बारी थी सबकी एंट्रीज की। तो गाइस लवी की एंट्री थी अब। सो गाइस लवी की एंट्री के बाद में मैंने ली एंट्री और इसके बाद बारी थी पापा की। एंड लास्ट एंड फाइनल एंट्री हमारी मम्मी की। सो गाइज इनकी एंट्री के बाद हमने सोचा था वी विल परफॉर्म और हमने प्रिपेयर भी किया बट इट डिडंट वर्क। सो गाइज एंट्री के बाद में यहाँ पे मम्मी और पापा बैठे थे फॉर देयर शूट्स क्योंकि यहाँ पे इनके कैंडिड शूट लिए जा रहे थे। फिर स्टार्ट हुई हमारी हल्दी जिसको हमने सिर्फ फूलों से ही खेला। और उसके बाद हमें आना पड़ा रूम में क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो चुके थे और हमें रात की भी प्रिपरेशन करनी थी। एंड मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली क्योंकि मेरी एक तो फ़ोटो भी नहीं आई थी। गाइस मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है लेकिन फिर भी मैं व्लॉग बना रही हूँ। मामी जी ने बोला था आपको व्लॉग कौन बनाएगा
अब ये लड़की मेरा व्लॉग बना रही, लेकिन अभी ये साड़ी अभी पहन मैं रही साड़ी है। पहन रही हूँ फिलहाल। हाँ बाद में इसलिए। बिट्टू दीदी मैं पैसा क्यों ना? नहीं, हाँ ये 4 बच्चों की माँ है। उसकी शादी अब हो रही है। ये है मुझसे छोटी। मम्मी रेडी हो रही है, लेकिन मम्मी का लुक अभी रिवील नहीं हुआ। सो गाइज़ यहाँ पे मैं भी रेडी हो चुकी थी रात के लिए, और लवी वगैरह सब रेडी हो गए थे। एंड लेट मी शो यू द लुक ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम ऑफ टुनाइट। एंड आफ्टर दैट हम लोग लेकर आए पापा की बारात, जिसमें पापा वॉज रियली हैप्पी। तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना लेने, मेरे घर आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना लेने, मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 सुन, दुल्हन की शर्मा सो गाइज़ बारात आ गई थी, और बारात आने के बाद में अब बारी थी वरमाला की, जिसके लिए मम्मी पापा दोनों तैयार थे एंट्री करने के लिए, और यहाँ पे होने वाली थी उनकी एंड यहाँ पे आई वाज मेकिंग श्योर कि सब कुछ परफेक्ट जाए, तो थोड़ा सा मैं सबको एडजस्ट कर रही थी। एंड फिर मम्मी पापा की होती है एंट्री। एंड फाइनली वो मोमेंट आया वी ऑल वो वेटिंग फॉर, और अब पारी थी वरमाला की।
उसके बाद में हम तीनों गए ऊपर स्टेज पे और हमने पापा मम्मी को दी रिंग फॉर देयर रिंग सेरेमनी। रमन दीदी ऐसे नहीं होते, आपकी भी करवाएंगे। बुला दे भैया को। सो गाइज़ यहाँ पे रमन दीदी इमोशनल हो गई थी ये सब देख के, और अब बारी थी केक कटिंग की। तो मैं यहाँ स्टेज पे आई थी केक वगैरह अरेंज करवाने। सो गाइज़ यहाँ पे चल रहा था मम्मी का थोड़ा सा फ़ोटो सेशन, और उसके बाद में होने वाली थी केक कटिंग। गाइस ये देखो, ये लड़की, इसको केक खाना था इसलिए हम लोग ये केक इधर ले आए बेशरम। हाँ, और ये सिविक सेंस, जीरो सिविक सेंस उड़ जाएगा केक। बहुत अच्छा केक है। भाई असली फूल है क्या? हाँ, असली फ्लावर्स है, असली फ्लावर्स है ये। सो गाइस केक कटिंग के बाद केक पीछे चला गया था और यहाँ पे चल रहा था सबका फ़ोटो सेशन। सब लोग गिफ्ट्स देने आ रहे थे मम्मी को, और ये है यहाँ का क्राउड और ये यहाँ की वेन्यू विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और फिर स्टार्ट होता है डांस। सो गाइज यहाँ पे मम्मी की फ्रेंड्स मम्मी को कर रही थी एक सॉन्ग और एक डांस डेडिकेट। आज मेरे यार शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार। और फिर हम हमारे ब्राइड एंड ग्रूम को भी ले आए थे डांस फ्लोर पे टू डांस विद अस।
everybody. My name is Anchor Sony. Yo. So guys, this is the end of the program but not the vlog. यहाँ पे मम्मी कर रही थी बातें मामी वगैरह से, क्योंकि अब सब गेस्ट जा चुके थे और अब हम लोग बचे थे। हम लोगों ने भी यहाँ से सब पैकअप किया एंड वी आर गोइंग बैक टू द होम। वापस रुको वापस आ कोयल बाय। सो गाइज़ हम लोग आए कार से थे और जा रहे ट्रैवलर से थे, क्योंकि ये ट्रैवलर नानी और लेकर आए थे, सब भर के आए थे भाई इसमें। और हम लोग अब इसी में घर जा रहे थे क्योंकि सब लोग अब घर जाने वाले थे। अरे यार जय हो गणेश जी महाराज की जय हो, ताकि जय हो जय हो। हम लोग जा रहे हैं घर। मीना और कम होगी। बहुत ही बैड न्यूज है अंकित का एक्सीडेंट हो गया। हाँ बहुत बुरा। कल मिलने जाएंगे, उसका पैर फ्रैक्चर हो गया, पूरा एक्सीडेंट हो गया उसका। गाड़ियाँ चलानी आती नहीं, अपने कौन दे देता है। गन्नू क्या कर रहा है तू? पूरा आइटम खुल में ले नीचे हुए। गन्नू चिन्नू का पूरा है ना कपड़ा देख लिया। केक सामान दे। गन्नू देख कहाँ है तू? क्या ले रहा है तू? At the quantity of cats. क्वांटिटी इंसान की धज्जियाँ उड़ गई। सो गाइज हम लोग घर आ गए थे और अब हम लोग करेंगे चेंज। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय गाइज।